हाय गाइस, वेलकम टू एक्वा स्क्वायर लैब अगेन। एज यू ऑल नो, हमारा ब्रांड जो है एक एक्वास्केपिंग जो आर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ट्राई करता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्वा स्क्वायर लैब स्टूडेंट्स हु हैव क्रिएटेड देयर ओन प्लांटेड एक्वेरियम्स which are kept in the sector 86 SS Omnia Aqua Square Lab Gallery। बट आज का दिन बहुत स्पेशल है बिकॉज आज एक ऐसे ही एक्वेरिस्ट हैं और एक्वास्केपर हैं। He is a very renowned aquascaper in India at a very large scale, wherein he is into creating these beautiful planted aquariums. Just to give you a small brief about what is a planted aquarium is a underwater garden with real plants that you see at the back. और जो आर्ट होता है वो होता है इसके अंदर किस तरीके से आप उसको लेआउट करते हैं, उसका डिजाइन कितना का नेचुरल रेप्लिका बन सकता है, उसके ऊपर जो आर्टिस्ट्री होती है उसको एक्वास्केपिंग बोलते हैं। सो वेलकम अरविंद, ही इज एन एक्वास्केपर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट एक्वा स्क्वायर लैब। सो अरविंद, सबसे पहले तो कुछ बताइए इस एक्वेरियम के बारे में। स्टार्ट विद दैट, ये आपकी हॉबी आई कैसे? पहले तो मेरे को आपको ये बताइए आपने स्टार्ट कहाँ से करी हॉबी? सबसे पहले तो थैंक यू, आप बड़े दूर से आए, मुझे अच्छा लगा। और जैसे कि हम लोग एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे कि एक दूसरे से मिले, कुछ इस हॉबी को और बड़ा और बड़े लेवल पे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि क्या है ना कि अकेले सब लोग कर रहे हैं, अकेले करके कुछ नहीं होगा। एक टीम वर्क जरूरी है। किसी चीज में आपकी एक्सपेक्ट ज्यादा है, कुछ में मेरा है, तो हम सब एक दूसरे से मिलकर के काम करेंगे तो इस हॉबी को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। एंड सेकंड, आपका जो क्वेश्चन था कि ये हॉबी मेरा स्टार्ट कैसे हुआ। मैं पहले जाता था घूमने के लिए कहीं कहीं, तो मुझे गोल्ड फिश, क्योंकि कहीं भी जाइए तो वो गोल्ड फिश ही देखने को मिलता है। गोल्ड फिश देखा, गोल्ड फिश को देख करके मेरे को एक अलग लेवल का अंदर से क्रेज टाइप का आता था। देन वहां से मेरी हॉबी स्टार्ट हुई। उसके बाद से एक इंसिडेंट हुआ जिसके थ्रू मैं इस बिजनेस में जुड़ा। देन कोरोना काल में मेरा शॉप क्लोज होने के बाद से अभी हॉबी मैंने अपने अंदर से मरने नहीं दिया, हमने इसको जिंदा करके रखा। अभी क्या है कि जो हम भी एस्केपिंग जो भी करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलजुल करके हमने बहुत सारे टीम वर्क किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं। लाइक बड़े पेलोडोरियम, बड़े लेवल पे फार्म हाउस के अंदर, बड़ा एक्वेरियम, पॉन्ड, अलग अलग तरह का काम किए हैं जहाँ जिस तरह की जरूरत रहती है। ये जो एस्केप है, इस एस्केप पे अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर पिछली बातों पे जाएंगे काफी लंबा वीडियो खींच जाएगा। ये एक दिन बैठे बैठे मेरे को क्या है ना, ड्राइंग रूम में सब लोग टीवी रखते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं, ये एक उनकी हॉबी होती है। मैं बोला अगर मैं भी टीवी लगाऊंगा तो फिर मैं दूसरे से अलग क्यों, फिर मैं हॉबिस्ट किस बात का। तो मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए था घर के अंदर, अगर मैं शाम को यहाँ पे इसकी लाइट जले और मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक अलग ही आनंद है। फिर मुझे किसी टीवी की जरूरत नहीं पड़ती है, और मुझे खाना भी खाना हो तो मैं यहाँ सामने बैठ के खाता हूँ, क्योंकि इसको देख करके जो भूख लगती है और जो देख करके जो एक फीलिंग आती है ना, एक अंदर से आनंद आता है, वो एक अलग लेवल का रहता है। सो ये एस्केप मेरा कुछ 5 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था। देन ड्राई स्टार्ट किया 2 महीने, और 5 महीने पानी डाले हुए हो गए, समथिंग 7 से 8 महीने के आसपास इसका हो गया। और बनाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि मुझे इसमें क्या क्या चीज देखना है, उस हिसाब से इसका प्लांटेशन किया। रिजल्ट आपके सामने है। अभी भी थोड़ी बहुत जो कमी है उसको फुलफिल किया जा रहा है, जो कि वो तो लास्ट तक रहता है। कभी मुझे कहीं कुछ देखने का मन है, हॉबिस्ट तो इसी बात के हॉबिस्ट होते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा कुछ और बिल्कुल वही चीज। आई एम श्योर आपने जैसे तो आप तो वैसे बनाते रहते हैं, तो मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे होते हैं, तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि इसको वो बनाएं, एंड दैट्स द रीजन दे वांट टू जस्ट कीप इट। सो आप उनके पर्सपेक्टिव से बताइए, इसको रखना कितना आसान है और इसको मेंटेन करना कितना आसान? तमाम तरह के जितने भी पेट लोग घर में पालते हैं, लाइक डॉग, कैट, जितने भी पेट है, सबसे आसान है इसको पालना। इतना सुकून आपको किसी चीज में नहीं रहेगा, ना वो आपको परेशान किसी चीज में करना है, न किसी चीज। एकदम एक एक्वेरियम घर के अंदर में सुकून अगर चाहिए घर के अंदर। और इसमें मतलब जैसे अगर कोई स्क्वायर लैब के पास आता है और अगर आप उसको ये इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप उसको कितने दिन में इंस्टॉल कर देंगे? विदिन 15 दिन का टाइम हम लेते हैं। अच्छा, चीजें अरेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें एट ए टाइम प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे कभी कभी लाइट का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो वो सब चीज अरेंज करने के लिए हम 15 दिन का टाइम लेते हैं। 15 दिन में एक्वेरियम बनाना,
एस्केप क्या करना है, उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, सब कुछ अरेंज करने के लिए 15 दिन का टाइम लगता है। सो जस्ट टू लेट यू नो द व्यूअर्स, ये एक्वेरियम जो है ये हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, दिस इज फॉर सेल। अगर आप इसको चाहते हैं खरीदना तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वहां से देख सकते हैं। प्लस हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इसके सारे आपको फोटो वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। फॉर एनी क्वेरीज एक्वास्क्वायर लैब विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। The only thing is that ये याद रखना है कि ये दिल्ली और गुड़गांव में ही शिफ्ट कर सकते हैं, because it's a very huge thing. So shifting it intercity is going to be difficult. So दिल्ली या गुड़गांव के अंदर अगर शिफ्ट करना हो तो हम इसको easily कर सकते हैं। बाकी जगह हम definitely Arvind is one of the aquascapers. We have many aquascapers like Arvind. So जो भी आपके आसपास हैं या अगर आप अरविंद को डायरेक्टली बुला के एक्वास्केपिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड थैंक यू अरविंद फॉर गिविंग मी डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस। थैंक्स। जस्ट बिफोर आई गोइंग, एक बार आप थोड़ा सा बता सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या प्लांटेशन आपने डाली हुई है? ये स्टोरेजेंस रिपेंस है, यहाँ मोंटी कार्लो और हेयर ग्रास को मिक्स करके लगाया गया है। ये पोगोसमैन हेल्फरी है, ये रोटाला का ब्लड रेड है। जस्ट उसके पीछे जो प्लांट लगा हुआ है वो रोटाला बांग्लादेश है। यहाँ रोटाला वायनाड है एंड रोटाला वायनाड के पीछे लुडविगिया मिनी बटरफ्लाई है। आपको अभी उसका साइज थोड़ा सा छोटा है। हाँ। वो कुछ एक हफ्ते के अंदर में वो ऊपर की तरफ दिखने लगेगा तो थोड़ा सा अलग लेवल का रहेगा। और उसके बाजू में जो है वो है बाकोपा यूएसए साइड में, राइट। हाँ, एंड बाकोपा यूएसए के बाद से बाकोपा पर्पल है। और यहाँ पर कुछ क्रिप्ट्स भी है। यहाँ पे क्रिप्ट का टाइगर वेराइटी है एंड क्रिप्ट का ट्रॉपिकल वेराइटी है, राइट। एंड एक चीज मैं देख रहा हूँ कि आपका जो पोगोसमैन हेल्फरी है उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बड़ा है, बिकॉज आई थिंक लाइटिंग अच्छी मिल रही है, प्रोबेबली इसलिए। वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच अरविंद। एंड एज आई सेड, इफ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट दिस एक्वेरियम फॉर द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड दिस मैसेज गोज आउट टू ऑल एक्वेरियस्ट हु आर देयर इन इंडिया। If you have created something like this and if you want to make money out of it and if you want to sell that, please contact Aquasquare Lab. Aquasquare Lab आपको उसको पूरा का पूरा डील क्लोज करने में हेल्प करेगा, जिसके अंदर वो क्लाइंट से आपका पैचिंग कराना, वो सारा इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो सब में आपको हेल्प करेगा। So with that, thank you so much. Thank you, Arvind. Thank you.